सीज़फायर के 2 दिन बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा एनकाउंटर सामने आया है। इधर पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों पर 20 लाख का इनाम भी जारी किया गया है। सुरक्षा बलों ने लगाए पोस्टर। अब आतंकियों का सफाया निश्चित है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शोपियां के जंगलों में कई आतंकियों के घिरे होने की खबर सामने आई है। सेना ने एनकाउंटर की जगह को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और घेर लिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। इसके बाद से अभी तक सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को मार गिराया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आज सुबह कथित तौर पर गोलीबारी की आवाज़ सुनी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीन पाथर केलर के पास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी मारा गया। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। बता दें कि मुठभेड़ पहले कुलगाम में शुरू हुई और बाद में शोपियां तक बढ़ गई। पिछले 11 दिनों के अंतराल में जम्मू कश्मीर में ये पहली मुठभेड़ है जिसमें ताज़ा अपडेट की माने तो 3 आतंकियों को सेना जहन्नुम में पहुंचा दी है। शोपियां में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आतंक मुक्त कश्मीर पोस्टर लगाए जाने के तुरंत बाद ये घटना एनकाउंटर की वो सामने आई है। इसमें पाकिस्तानी आतंकवादी आदिल हुसैन ठोकर, अली भाई और हाशिम मूसा को दिखाया गया है। इन्हें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जिम्मेदार माना जाता है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों के पोस्टर भी लगाए हैं। इन पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। सेना आतंकियों की तलाश के लिए कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी चला चुकी है। अब शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ शुरू है। रिपोर्ट के मुताबिक कई आतंकियों के होने की सूचना भी सामने आई है। फिलहाल वहां पर लगातार जिस तरीके से सेना अपना सर्च ऑपरेशन चला रही है, इसमें 3 आतंकी को मार गिराने की खबर भी सामने आई है। इसी बीच सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी सेना के जवानों से मुलाकात की है। आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी पहुंचे और यहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार की रात 8 बजे देश को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने जवानों के शौर्य और साहस को सलाम किया था। वहीं अब भारत पाकिस्तान युद्ध और युद्ध विराम पर बड़ी अपडेट भी सामने आई है, जहां अब भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलियां नहीं चलाने की भी बात सामने आई है। सीमा पर तैनात सेना की भी वो संख्या कम हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद अब ये कौन सा रणनीति है जिसके तहत ये आदेश वो जारी किया गया है। बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सोमवार को दोनों डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन पर बात हुई। सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर वो विचार करने की सहमति भी बनी हुई है। डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत में इस प्रतिबद्धता को जारी रखने से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई कि दोनों पक्ष एक भी गोली नहीं चलाएंगे और एक दूसरे के विरुद्ध कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर वो विचार करेंगे। शनिवार को तत्काल प्रभाव से भूमि, वायु और समुद्र में सभी प्रकार की गोलीबारी और अन्य सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की सहमति की घोषणा के बाद दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच ये पहली बार आज वो सोमवार को ये मुलाकात हुई थी। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? लगातार जिस तरीके से बता दें कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसमें पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इसके बाद भारत के कई शहरों को निशाना बनाया। उसने ड्रोन और मिसाइल के जरिए हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया था और मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए थे। इससे पाकिस्तान ने खुद को ही बेनकाब कर लिया है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट से लगातार रूबरू होने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।